वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बहुत महत्वपूर्ण खबर दोस्तों आ रही है। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको दी जाएगी। DRPSB ने PRT का यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया। काफ़ी समय बाद ये भर्ती आई है। डिस्कस करेंगे इसके योग्यता, पदों की संख्या और एग्जाम पैटर्न के बारे में। साथ ही साथ यूपी TGT PGT के एग्जाम सेंटर की बात होगी। यूपी टेट का विज्ञापन कब आ रहा है और LT ग्रेड के एग्जाम डेट की सूचना निकल कर आई है। बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। तो दोस्तों, अग्रवाल एग्जाम कार्ड लेकर आ गया है आपके लिए बेस्ट बुक, जो DRPSB प्राइमरी टीचर के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ये बुक है और आपके एग्जाम में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। काफ़ी समय बाद भर्ती आई है तो आप बिल्कुल सीरियस होकर इस बार परीक्षा दीजिएगा। स्टडी गाइड बुक इनका आ चुका है जिसमें थ्योरी, प्रैक्टिस सेट और मॉक पेपर भी दिया गया है। ये पेपर 1 है और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो सेक्शन है इसकी भी बुक अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। साथ ही साथ एग्जाम कार्ड की अन्य परीक्षाओं के लिए भी बुक अवेलेबल है, जैसे NTT, PRT, TGT, PGT स्पेशल एजुकेटर की जो भर्ती होती है। तो आप यदि किसी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप बुक्स ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करें और अभी बुक को ऑर्डर करें और अपनी तैयारी शुरू करें। तो दोस्तों, दिल्ली से आ गई है भर्ती। DRPSB की प्राथमिक शिक्षक भर्ती है। ये काफ़ी समय बाद वैकेंसी आई है और 17 सितंबर से आवेदन इसके शुरू होंगे, जो चलेगा 16 अक्टूबर तक। इसमें प्राइमरी के पद हैं और 2 अलग अलग विभागों के पद हैं। DOE डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, यहाँ पर कुल पद हैं 1055 और असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का ही NDMC न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, यहाँ पर 125 पद। तो टोटल 1180 पदों पर यह भर्ती आई हुई है। बहुत ही बड़ा मौका है और दिल्ली में नौकरी करने का जो सपना है वो आपका पूरा हो सकता है। देश की राजधानी में रहकर सेवा करने का मौका आपको मिल सकता है। वन ऑफ द बेस्ट सैलरी दिल्ली में मिलता है। यहाँ पर जो HRA DA वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं DOE वाले पद कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर बताया गया है कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। योग्यता की बात करें तो DLED वाले अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म भरेंगे। 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, DLED, D.ED, BTC जिस भी नाम से जाना जाता है आपके यहाँ राज्य में, तो DLED वाला ही फॉर्म भर सकते हैं। B.ED आपको पता ही है कि एलिजिबल नहीं है। BLED आपने किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और CTET का पेपर 1 चाहिए होगा, ये बिल्कुल कंपलसरी है। तो DRPSB में CTET लगता है, 1 to 5 की भर्ती है तो पेपर 1 की ज़रूरत पड़ेगी। 12th में 50% नंबर होना चाहिए और इसमें कुछ छूट भी है, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे 5% का रिलैक्सेशन है SC, OBC और PH छात्रों को। और यहाँ पर दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट जानकारी ये है कि जो एज लिमिट है वो 30 साल ही होता है। अपर एज लिमिट सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 30 ही साल है और जो अदर स्टेट के आवेदन करेंगे UR कैटेगरी से उनके लिए भी अपर एज लिमिट 30 ही साल होगा। सैलरी बहुत ही अच्छी खासी होती है। पे लेवल 6 35,400 से 1,12,400 तक की ग्रुप B की ये भर्ती है। सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के अंतर्गत ये नौकरी आएगी तो बहुत ही बड़ा मौका है ये। NDMC वाला भी देख सकते हैं कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या, बाकी जो एलिजिबिलिटी है वो तो सेम ही रहती है। और एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देख सकते हैं 2 घंटे का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन आएगा 200 नंबरों का, यानी कि ये क्वेश्चन 1 नंबर का है। एक ही पेपर होगा इसमें और MCQ बेस्ड एग्जाम होता है। तो 2 सेक्शन है। सेक्शन A में 100 क्वेश्चन है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, तो यहाँ पर इंग्लिश भी आता है, और हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। सारे पार्ट से 20-20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो 5 पार्ट है, 100 नंबर यहाँ से हो गया। और सेक्शन B जो है ये MCQ ये भी होगा और ये NCT करिकुलम इंक्लूडिंग टीचिंग मेथोडोलॉजी, जो आपका CTP वगैरह है, DLED जो आपने कर रखा है, तो उससे संबंधित यहाँ पर 100 सवाल पूछे जाएंगे। 200 नंबरों का ये पेपर होगा। सेक्शन B में एक मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर है जिसे आपको पास करना होगा। सेक्शन A में कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर नहीं है और जो फाइनल मेरिट बनेगा उसमें सेक्शन A और सेक्शन B दोनों के मार्क्स जोड़े जाएंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बताया गया है पैरा 6 में कि कितना है, तो आप देख सकते हैं आगे। तो यहाँ देख लीजिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात हो रही थी, जनरल और EWS के लिए 40%, OBC जो दिल्ली के हैं उनके लिए 35%, SC ST PH 30%, एक्स सर्विसमैन को 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एक्स्ट्रा ये है तो ये भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो यही कुछ जानकारी है DRPSB के बारे में। और अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक आप चाहें तो ले सकते हैं अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया ही गया है। और जो कैटेगरी में छूट मिलेगा वो भी आप देख लीजिए। UR के लिए तो 30 ही साल है, SC ST को 5 साल का छूट, OBC को 30 साल और बाकी 2 कॉम्बिनेशन के साथ
और भी छूट आपको मिल सकता है। बात करें यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम सेंटर की और यूपी टेट के भी एग्ज़ाम सेंटर और विज्ञापन की, तो यूपी पीजीटी की परीक्षा 17 जिलों में कराई जाएगी, टीजीटी की परीक्षा 36 जिलों में कराई जाएगी। कौन से जिले हैं अभी आगे बात करेंगे। और यूपी टेट का जो परीक्षा है वो सभी जिलों में कराया जाएगा, इसकी तैयारी चल रही। सभी परीक्षाएं अपने तय समय पर होंगी, ऐसा नोटिस आ चुका है, तो कहीं से किसी कंफ्यूजन में मत रहिएगा। पीजीटी की परीक्षा 15 और 16 अक्टूबर को होगी उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में, आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, बांदा, अयोध्या, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, नगर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं वाराणसी। ठीक है, अब आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है किस ज़िले में होगा वो जब एडमिट कार्ड जारी होगा तभी पता चलेगा। तो आपके पास एप्लीकेशन नंबर वगैरह हो, उससे ट्रैक कर सकते हैं। कुछ छात्रों का कहना है कि सर हमने 2022 में फॉर्म भरा था, इतना पहले फॉर्म भरा, हमारे पास कुछ अब डेटा ही नहीं है, डिलीट हो गया या मिल नहीं रहा है। तो ऑप्शन आएगा वहाँ पर फॉरगेट का, तो उसके लिए आप परेशान ना हो। जब एडमिट कार्ड आएगा तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, टीजीटी की बात करें तो टीजीटी का भी परीक्षा 36 जिले में होगा और 18-19 दिसंबर को ही एग्ज़ाम होना है। वर्किंग डे में एग्ज़ाम है तो इस दिन छुट्टी होगी, इसका भी नोटिस जारी हो चुका है शासन की तरफ से। तो टीजीटी वाला एग्ज़ाम आगरा, मथुरा, अलीगढ़, कासगंज, अयोध्या, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ, बरेली, बदायूं, बस्ती, संतकबीरनगर, चित्रकूट, देवीपाटन, बहराइच, गोरखपुर, देवरिया, झांसी, जालौन, कानपुर नगर, कानपुर देहात, लखनऊ, रायबरेली, मेरठ, गाजियाबाद, मिर्जापुर, भदोही, मुरादाबाद, अमरोहा, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, वाराणसी एवं जौनपुर के विभिन्न संस्थानों में जो उनके एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ पर होगा। तो टीजीटी में ज़्यादा आवेदन है, इस वजह से ये 36 जिलों में हो रहा है, पीजीटी 17 जिलों में ही हो जाएगा। वहीं पर बात करें यूपी टेट का, तो ये एग्ज़ाम 29 और 30 जनवरी 2026 को होगा और ये सभी जिलों में होगा, लगभग सभी जनपद में केंद्र बनाए जाएंगे क्योंकि इसमें और भी ज़्यादा आवेदन की उम्मीद है। यूपी टेट के विज्ञापन पर काम चल रहा है, अंतिम दौर में है और इसका जो विज्ञापन है इसी माह के अंत तक जारी हो सकता है। बात करें दोस्तों एलटी ग्रेड की परीक्षा तिथि की, काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे, तो एलटी ग्रेड को लेकर भी दोस्तों गुड न्यूज़ निकल कर आई है कि एग्ज़ाम आपका जल्द ही होगा। आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, नवंबर एंड तक एग्ज़ाम कराए जाने की कोशिश है। नवंबर लास्ट नहीं तो दिसंबर तक एलटी ग्रेड का जो प्री एग्ज़ाम है वो हो जाएगा और आरओ वाली परीक्षा जो दिसंबर में प्रस्तावित थी वो जनवरी फरवरी तक जा रही है, जो मेंस होना है आरओ का। ठीक है, तो एलटी वाला आप बिल्कुल माइंड मेकअप करके चलिए कि नवंबर एंड में हमको परीक्षा देना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी निकल कर आई है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।